क्रांतिकारी जिसके डर से सभी बाहर के ब्रांड डर चुके थे। उनको डर था कि कहीं उनके ब्रांड बंद तो ना हो जाएं। तो उनका नाम है क्रांतिकारी का राजीव दीक्षित। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। एक ऐसे क्रांतिकारी रहे जो 10 साल पहले जिन्होंने स्वदेशी ब्रांड की ऐसी जागरूकता बढ़ाई, ऐसी घरेलू चीज़ों की जागरूकता बढ़ाई कि बाहर के जो ब्रांड थे वो नतमस्तक होने लगे थे। पर उनकी साजिश के तहत हत्या कर दी गई। ये हम नहीं कह रहे, ये उनके फॉलोअर्स कहते हैं। वैसे तो उन्हें हार्ट अटैक आया था, ये पोस्टमार्टम कहता है, लेकिन उनके जितने ही फॉलोअर्स हैं यही कहते हैं कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजीव दीक्षित एक ऐसे शख्स जो कहा करते थे हेमा मालिनी लक्स से नहीं बेसन से नहाया करती थी, बेसन का घोल बनाकर उससे नहाया करती थी। और वो इसीलिए सबको नहीं बताती है क्योंकि इसे फॉलो कर कर सब हेमा मालिनी जैसे खूबसूरत हो सकते हैं। एक ऐसे शख्स जो फेयर लवली का सच बताया करते थे, एक ऐसे शख्स जो रोगों की इलाज बिना एलोपैथिक के ठीक करने का दावा किया करते थे, एक ऐसे शख्स जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात किया करते थे। राजीव दीक्षित एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने ऐसी ऐसी सभाएं चालू करी थी जिसके तहत लोग कांपने लगे थे। सभा में इतनी भीड़, गचागच भीड़, लोग स्वदेशी ब्रांड सब बनाने लगे थे, जिसका डर बाहर की विदेशी कंपनियों को सताने लगा था कि अगर राजीव दीक्षित रहे 4-5 साल और तो भारत पूरी तरह स्वदेशी हो जाएगा। लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा हम नहीं, उनके फॉलोअर्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, राजीव दीक्षित ऐसा क्या करते थे कि उन पे इतनी ज़्यादा लोगों का खिंचाव था? राजीव दीक्षित अपने आयुर्वेदिक शास्त्र के अंदर की ऐसी ऐसी पद्धतियाँ बताया करते थे जो शायद ही ना ही किसी ने सुनी थी और ना ही किसी ने देखी थी। वो बहुत गुप्त बातें थीं जो राजीव दीक्षित बताया करते थे। उसे कोई फॉलो करता था तो उसे असर जरूर हुआ करता था। वो बताया करते थे शुगर को ठीक करने के लिए 6 महीना मेथी दाने का पानी पीजिए सुबह को, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो ठीक हो गए। शराब छुड़ाने के कई दावे किया करते थे जो कई लोगों के साथ सही साबित हुआ। ऐसे कई दावे राजीव दीक्षित जी ने करे जो बिल्कुल एक्यूरेट साबित हुए, जिसके बाद राजीव दीक्षित जी की लोकप्रियता बढ़ती गई। उन्होंने नेहरू जी के बारे में कई बातें बताईं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का खुलासा किया, भारत के विरोधियों को नतमस्तक करने लगे थे। वो उनसे लंदन, USA, कनाडा जैसी कंट्रियां डरने लगी थी क्योंकि वो स्वदेशी ब्रांड्स को बढ़ा रहे थे कि अगर वो स्वदेशी ब्रांड्स को बढ़ाते तो भारत का पैसा बाहर नहीं जाता। वो यही कहा करते थे कि भारत का पैसा बाहर मत जाने दो, अपने देश में अपने किचन के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि तुम कहीं ना जाओ फिर भी तुम्हारा गुजारा हो जाए, तुम्हें किसी बीमारी से दिक्कत ना हो, सिर्फ घर की किचन से ही। ऐसा उनका मानना था। राजीव दीक्षित एक नेक आदमी भी थे। राजीव दीक्षित सनातन की बात किया करते थे। राजीव दीक्षित पतंजलि ग्रुप यानी श्री रामदेव बाबा के साथ एक सेक्रेटरी भी थे जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे, पतंजलि को। बालकृष्ण जी के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे। उन्होंने काफ़ी मेहनत करी पर 2010 में उनकी हत्या कर दी गई, ऐसा फॉलोअर्स कहते हैं उनके। उनको हार्ट अटैक आया था। बताया जाता है कि वो एक रात को सोए, सुबह उठे तो उनको हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, पतंजलि हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। फिर लोग उनके प्रशंसक जांच की मांग करते रहे लेकिन कोई जांच नहीं हुई। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।